हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज 6 नवंबर है। हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में करंट अफेयर है, तो दोनों हैं। आपको जैसे सुविधा हो आप हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों देख लीजिए, प्रॉपर टाइम मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। और अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। और डेली करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। डेली करंट अफेयर्स के बाद वीकली, मंथली, 6 मंथ, ईयरली ऐसे पढ़ने से हमेशा दिमाग में फिट रहता है और चीज़ें घूमती रहती हैं। सो फ्रेंड, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, डी ब्राज़ील। तो किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो कोई और नहीं, हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? सबसे सस्ती विनिर्माण मतलब कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें जो भी सामान लगते हैं, तो सबसे सस्ती वस्तु लागत आती है कोई चीज़ बनाने में। तो इसमें कौन सा देश नंबर 1 पे है? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी वियतनाम, डी बांग्लादेश। तो कौन सा देश है सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में? तो ऑप्शन बी भारत है। भारत यहाँ पे भी शीर्ष पे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए असम, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो किस राज्य ने भारत में लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तराखंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी जॉर्डन, सी जापान, डी ईरान। तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए अल्जीरिया। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता पर ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स है? तो काफ़ी दिन से जापान का था, इस समय किसका है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी थाईलैंड। तो किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो उसमें से आपका आंसर होगा सिंगापुर का सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी राजस्थान। तो हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किसने किया है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु राज्य ने हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा क्या किया है? राज्य आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो किस राज्य ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी असम, डी हरियाणा।
तो वियतनाम और भारत को विनवैक्स बोलते हैं, जिसको द्विपक्षीय सेनाभ्यास कहाँ शुरू हुआ 5वां संस्करण? तो आपका आंसर होगा हरियाणा राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए कनाडा, बी चाइना, सी अबू धाबी, डी ईरान। तो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है? तो आंसर होगा आपका अबू धाबी में। आंसर सी इज करेक्ट। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन 2024 शुरू हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को डैश स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया कोल इंडिया लिमिटेड ने? 48वां, 49वां, 50वां, 51वां। तो कौन सा मनाया? 50वां अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नो सेट बनाया है? ऑप्शन ए चाइना, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी जापान। तो लकड़ी का उपग्रह लिग्नो सेट किसने बनाया है? कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो जापान के वैज्ञानिकों ने लकड़ी का उपग्रह लिग्नो सेट बनाया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 231.6 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 238.5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 241.3 मिलियन डॉलर एंड ऑप्शन डी 250.8 मिलियन डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल वितरण बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी? तो आंसर होगा आपका 241.3 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी IISc एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा भारत का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया? तो नन अदर देन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इसरो। इसरो द्वारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मोहाली, बी देहरादून, सी अमृतसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? कहाँ पे पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो मोहाली में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। तो आज का हो गया आपका। आज का सुविचार है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी से अपने काम में जुट जाइए और तब तक काम में लगे रहें जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। सो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।